बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल अलियुल मअल कुरान व कुरान मालिया सलावा। जलबाणी साहब अगर अव्हांखे ज़हमत न थिए त अॻियां अचो 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 सलवात पढ़ो मोहम्मद व आले मोहम्मद जी ज़ात उथी अचो। ऐं बाक़ी जेके पोयां मोमिनीन वेठा आहिनि अगर उन्हनि जे लाइ बि को शरई उज़ुर कोन्हे ऐं अची सघनि था त दुरूद जो सहारो वठी वेझो वेझो अचो। हिकिड़ो ई दफ़ो अची वञो ताकि बार बार मजलिस खे ख़राब न कजे। सलवात पढ़ो मोहम्मद व आले मोहम्मद जी ज़ात। अज़ान गिरामी शियान हैदर कर्रार मुहिबान अहल बैत अज़ादारन हुसैन अलैहिस्सलात वस्सलाम रिजवी हाउस कोठरी में आशिराए उला की आज ये हमारी 10वीं और आखिरी मजलिस अशरे के हवाले से, यानी जो तसलसल से मौजू चल रहा था आज उसकी आखिरी नशिस्त है, आखिरी शब है। कल फिर भी ऐलान होगा, मुझसे भी सुन लीजिए। कल ठीक 7:30 से 7:45 बजे इसमें इंशाल्लाह खुदा करे ताखीर नहीं होगी। इंशाल्लाह इसी मकाम पर जहाँ 9 मजलिसें हुई ऊपर, वहीं पर शाम गरीबा होगी और इंशाल्लाह आपकी खिदमत आलिया में मैं हाज़िरी दूंगा। ये कल होगा, लेकिन कल टाइम जो होगा वो बदला हुआ है। टाइम 7:30 से 7:45 बजे इंशाल्लाह शाम गरीबा शुरू हो जाएगी और उसके बाद इसी जगह पर, इसी मकाम पर जहां आप तशरीफ़ फरमा है 16 मुहर्रम को, 16 मुहर्रम को इसी मकाम पर, इसी जगह पर फिर मजलिस मुनक़िद की जाएगी सोयम के हवाले से, करीम करबला के सोयम के हवाले से। उसमें भी ज़्यादा से ज़्यादा शिरकत फरमाइएगा और जो अहबाब ना आ सके हैं उन तक भी ये इत्तला पहुँचाइएगा। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद की ज़ात। आज की शब भी शाम गरीबा से कम नहीं है। दिल तो चाहता है कि जितनी देर बैठूं उतनी देर मसाइब ही पढ़ूं, लेकिन बशरी तकाजा है कि ना मैं इतना मसाइब पढ़ सकता हूँ, ना इतना मसाइब सुनने वाले सुन सकते हैं। और क्योंकि जो हमारा मौजू चला है 9 दिन, आज उसका इख्तितामिया है, नतीजा भी निकालना है। कम और बेश कल वाली मजलिस में काफ़ी कदर नतीजा बरामद हो चुका था। आपके जहन में होगा, बस थोड़ा सा टच देता हुआ चलूँ ताकि जो आज अहबाब आए हैं वो भी हमारे साथ जुड़ जाएं। ज़्यादा देर नहीं, बस चंद अल्फाज के जब भी कुछ होता था, कुछ भी कोई भी मौका होता था सरकार दो आलम के दौर में, कुछ भी हो जाए, उस दौर के मुसलमानों की यूँ समझें कि आदत बन चुकी थी क्रॉस क्वेश्चंस करने की। बात बात पर सरकार के पास आते थे और सवालात की बौछार कर देते थे। सरकार ये कैसे हुआ, ये क्यों हुआ, क्यों कर हुआ, वजह क्या है, अब क्या होगा।
आप आमादा हो गए या नहीं? यकीनन गर्मी की शिद्दत है, लेकिन ये शुक्र करें कि रात है, ठीक है ना। जरा तसव्वुर करें जब 61 हिजरी योम आशूर में क्या माहौल होगा, करबला में क्या माहौल था। और वहाँ भूख भी थी, प्यास भी थी, बच्चे भी थे, मस्तूरात भी थीं, और गर्मी की शिद्दत थी। अभी हम आए हैं करबला से होकर, वहाँ 52 सेंटीग्रेड सेल्सियस चल रहा था जब हम आए सामर्रा और काजमिन से, बगदाद से 52 सेल्सियस था। तो ये तो बहुत कम है, क्योंकि अब ग्रीनरी भी हो गई है, जगहें भी बन गई, सब कुछ हो गया, आसाइशें आ गई, उसके बावजूद यहाँ तक है। लेकिन जब सहरा ही सहरा था, कुछ ना था। और फिर जो आकाए दरबंदी ने अजीब जुमला लिखा है, आकाए दरबंदी की किताब में, मक्तले दरबंदी में मौजूद है, कोई देखना चाहे देख सकता है, मैं हवाला दे दिया कि आकाए दरबंदी कहता है आशूर का दिन इमाम ने अपना इम्तिहान देने के लिए, ताकि दुनिया देख ले, हर हुज्जत का इत्माम करके इमाम ने एक दिन को 72 घंटे का दिन बना दिया था। 72 घंटे का दिन था। आज अगर वक्त होता तो मैं ये भी साबित करता, मेरे जहन में अभी भी घूम रही है कि इंग्लिश स्कॉलर्स ने इस पर तहकीक की है कि आया ये शियों ने ऐसे ही तो नहीं लिख दिया, कैसे मुमकिन है 72 घंटे का दिन होगा, 12 घंटे का, 14 घंटे का, 16 घंटे का तो सुना है, 72 घंटे का कैसे होगा। उन्होंने तहकीक की, वाकईन इंसानी तारीख में ऐसा दिन मिलता है जैसा शक्ल कमर का कुरान में वाकया है कि चांद के 2 टुकड़े हो गए, सरकारे दो आलम का किसी ने इम्तिहान लिया 72 घंटे का। तो उन्होंने ये भी तहकीक थी कि ये जो मौजज़ा बताते हैं खाली मौजज़ा है, खाली करामत है या हकीकत भी है। और कुरान में भी शक्ल कमर का वाकया मौजूद है, बल्कि हिंदुस्तान की हिस्ट्री में भी मौजूद है, जो कि इस्लामिक हिस्ट्री नहीं है। उसमें भी राजाओं महाराजाओं की हिस्ट्री में शक्ल कमर का वाकया मौजूद है। बहरहाल उस पर साइंटिस्ट हजरात ने तहकीक की, और अब साइंस इस बात को मानने के लिए 100% बगैर किलो काल के मानने के लिए तैयार हो चुकी है कि वाकईन शक्ल कमर हुआ था, चांद 2 टुकड़े हुआ था। बस थोड़ा आपका जहन बनाने के लिए, क्योंकि गर्मी जो हुई है ना, तो गर्मी को जी ठंडा करने के लिए कैसे कैसे आपने सुना होगा कहीं जमीन पे जिलजिला आता है तो लिखा होता है अखबार में या टेलीविजन में आता है 7 रेक्टर स्केल पे आ जाता है, 7 डिग्री का जिलजिला आ गया, 5 पॉइंट समथिंग ऐसे ही है बाबा, क्या लायो। ये 7 से अबो अगर आता है तो कहते हैं, साइंसदान कहते हैं, जमीनी हालात साइंसदान कहते हैं कि अगर जमीन पे 7 और +7 पे आ जाए जिलजिला, तो वहां पर नुकसानात कहीं ज्यादा होते हैं, कहीं ज्यादा, यानी तसव्वुर से ज्यादा। और अगर समंदर के नजदीक आ जाए या समंदर में आ जाए तो सुनामी का अंदेशा रहता है। बाबा ये तो सुनी सुनी बातें हैं, बस मैं आपका जहन अपनी तरफ आमादा करने के लिए बातें बता रहा हूं ये। और यही साइंटिस्ट कहते हैं अगर ये जिलजिला 100 डिग्री तक आ जाए रेक्टर स्केल पर 100 आ जाए तो क्या होगा। कहा यही जमीन का गोला बीचों बीच बिल्कुल इस तरह जैसे आप तरबूज या खरबूज को बिल्कुल बीच से बराबर 2 हिस्सों में जुदा करेंगे, वैसे ही जमीन जुदा हो जाएगी। चाहे कहीं भी आ जाए जिलजिला, खुदा ना करे कहीं भी आ जाए, अगर रेक्टर स्केल पर
100 आ गया तो जमीन शक हो जाएगी, शगाफ्ता हो जाएगी, चिर जाएगी। और क्या होगा? हर चीज खत्म। वही कुरान वाली आयत फिर आ जाएगी, इज़ा ज़लज़लतल अर्ज़ ज़लज़ालहा व अख़रजतल अर्ज़ अस्कालहा। जी हाँ, जी हाँ, इसी में भी मौला छुपा हुआ है, इसमें भी मौला छुपा हुआ है। अगर आया तो निकल जाएंगे दूसरी तरफ। बहरहाल मैं यहीं को इस बात को समझना चाहता हूं कि जमीन जिलजिला आएगा, ऐसा जिलजिला आएगा, हर चीज तहस नहस हो जाएगी, पहाड़ रूई की तरह घूमेंगे, उड़ेंगे। यही हुआ था चांद पर, यही हुआ था चांद पर, जब अंगुश्ते मुबारकाए मुस्तफा फकत जमीन पे लहराई थी, फकत जमीन पे लहराई थी। वहां ऐसा कुछ हुआ कि चांद इश्क मुस्तफा में अपना जिगर चाक कर चुका। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद की। मैं बात कर रहा था कि बिला वजह भी सवाल किए जाते थे बज़्म मुस्तफा में। जो 3-4 दिन से बातें चली उसको साथ लेकर चले। बज़्म मुस्तफा में बिला जवाब कैसे हुआ, क्यों कर हुआ, वगैरह वगैरह। जब वो मैंने बताया बद्र का वाक़या हुआ, 313 थे वहां, दुश्मन खुदा और रसूल 5000 से या 5+5000 थे। फतह लश्कर इस्लाम की हुई, फिर भी सवाल करने लगे कैसे हुई, गलायो। फिर भी यही सवाल करने लगे कैसे हुई, क्यों कर हुई, कैसे मुमकिन है। अकेला अली 5000 पे भारी, अकेला अली 5000 पे भारी, अकेला अली 5000 पे भारी। ये यहाँ चीमगोया कर रहे थे, सवाल कर रहे थे, सरकारे दो आलम को बेजार कर रहे थे। वहां से आयत आ गई, लक़द नसरकुमुल्लाह बिबद्रिन। तुम अली के बारे में पूछ रहे हो, कैसे है? अल्लाह ने क्या कहा? तुम्हारी बद्र में मदद अल्लाह ने की अली ने मदद, जंग लड़ा अली। अल्लाह कह रहा है मैं अल्लाह लड़ा। कमाल है यार, कमाल है यार। बस जल्दी जल्दी 2 दिन मौजू चला है, फिर जंग अहज़ाब में अल्लाह ने क्या कहा? जंग अहज़ाब हो गई, जीत आ गई। ये कैसे मुमकिन? अकेला अली अमर बिन अब्दूद पे भारी, वो तो 1000 पे भारी था। ये कैसे मुमकिन? फौरन आयत हो गई, आ गई, वकफ़ल्लाहुल मोमिनीनल क़िताल। ये जो कातिल हुआ है मोमिनीन की तरफ से अल्लाह ने किया है, ये कत्ल अल्लाह ने किया है। हुआ करो तो आगे बात चले। कत्ल किया मेरे मौला ने, कत्ल कर रहा है अली, अल्लाह कह रहा है अल्लाह कर रहा है। कमाल है यार, कमाल है यार। अभी दुनिया नहीं समझी, अभी दुनिया नहीं समझी। बाबा वजहुल्लाह ये है, यदुल्लाह ये है, लिसानुल्लाह ये है, ऐनुल्लाह ये है। आप पीसेस में मानो, मेरी मर्जी में क्या मानूं? सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद के साथ। पीसेस में तो आप भी मानते हो ना जी। हाँ, मैं अपना अकीदा बता रहा हूं, छुपा नहीं रहा, बता रहा हूं, अभी बता रहा हूं। हाँ, आगे चले, आगे चले। ज़हन आमदा हो गए बाबा? नया मौजू शुरू करें और जल्दी, आज जल्दी, क्योंकि आज मैंने मसाइब ज्यादा पढ़ना है जी। क्या हुआ, क्या हुआ? सूरह अनफाल, सूरह अनफाल जाके घर चेक कीजिएगा। सरकारे दो आलम ने एक हुक्म नाफिज किया और उसकी इम्प्लीमेंटेशन कराई। क्या हुक्म क्या आया? कि खुम्स अदा करो, गलायो, हुआ करो, खुम्स अदा करो। किसको? मुझ रसूल को दो, मेरे अकरबा को दो, मेरे कराबतदारों को दो, जो मेरे कराबतदार मुसाफिर हैं उनको दो, जो गरीब और मसाकिन मेरे कराबतदार हैं उनको दो। खुम्स
आयत आ गई, सरकार ने नाफिज अमल कराने के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया। गाला है बाबा, गाला है बाबा। जैसे ही नोटिफिकेशन जारी हुआ, भाई लोग आ गए। गाला है, भाई लोग आ गए। कैसे होगा? पहले तो बताइए खुम्स है क्या, क्यों कर दें, किसे दें, वजह क्या होगी, फिर इसे होगा क्या? गलायो, गलायो बाबा, तवज्जो है नहीं? पीछे वाले मोहल्ले खामोश है, पीछे वाला मोहल्ला बिल्कुल खामोश है। जी जी, सुभान अल्लाह। थोड़ी आप कम करे तो मैं उनकी सुनूं ना। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद की जात पर। जी हाँ जी हाँ, ठीक है ना जी। मुझे पीछे वाले मोहल्ले से बात करनी है, अगर वहां से रिस्पांस आया तो आगे चलेगी बात, वरना इसी पर मैं मसाइब शुरू कर दूंगा। हैदरी, तवज्जो हो गई? यह है क्या खुम्स? सरकार ने कहा 10वां हिस्सा, 10वां हिस्सा। गलायो, 10वां हिस्सा माल का, 10वां हिस्सा। अच्छा 10वां हिस्सा यानी 100 में से 20। उसी वक्त हिसाब करने लगे। ओ अल्लाह मान, 1000 में से 200 ऊंट गए। गलायो, तवाखा को थोड़ी तो घोरा, कहा जी मर्जी दियो न दियो, हम तो भाई लोगों की बात कर रहा हूं बाबा। भाई लोग उसी पर उसी टाइम पे कैलकुलेटर निकाला, हिसाब करना शुरू कर दिया। होए 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 होए, 100 में से 20 रुपए निकालने पड़ेंगे, 1000 ऊंटों में से 200 ऊंट निकालने पड़ेंगे। गला हो गया मामला? नहीं ते नहीं हुआ। 1 लाख में से 20,000 गए, 20,000 गए, फिर तो 1 लाख तो नहीं बना। कब बनेगा फिर 1 लाख? आए सरकार के पास, वाकई देना है। गाला यार, मुझे गलो सफा काबू लगो पे जिते भी हो सोनन, मुझे इम्तिहान फुल वरतो है माइक के हवाले से। ठीक है, वाकई देना है? सरकार ने कहा देना है, बिल्कुल देना है। किसे देना है? सरकार ने कहा मुझे, मुझे दो। आवाज आ रही है? मुझे दो। अच्छा सरकार आप चले जाए तो मना पैसा निर्मल भले रसूल वने तो वने, समझो प्या। आशिकाने मुस्तफा जू गालियों गालियों, मिठड़ियों मिठड़ियों प्यारियों प्यारियों गालियों जी, यही बताते ना, आओ प्यारी प्यारी बातें करें, मीठी मीठी बातें करें। ये है मीठी मीठी बातें जो छुपाए रखी है, ये है मीठी मीठी बातें। मीठी है, मेरे तो गले में ही तलखी आ गई है। हाँ? आप चले जाए तो सरकार निकाली जो बैठा है, बात बढ़ाओ बाबा। अली जो बैठा है, अच्छा अली को भी देना है, अली को भी देना है। जैसे कहना अली को भी देना है, कहा अली के बच्चों को भी देना है। खाली अली को नहीं देना, अली के बच्चों को भी देना है, अली के बच्चों को भी देना है। आते हैं सरकार, अभी आए, अभी आए। गए मस्जिद जर्रार में, बड़ी मशहूर मस्जिद है, बड़ी मशहूर मस्जिद है, मस्जिद जर्रार, मस्जिद जर्रार। अब यह भी बताना पड़ेगा क्या? नाम मस्जिद है, लेकिन क्या क्या जाए, जब सरकार को पता चला ना ये खबासत वहां फैलती है, तो सरकार ने कहा ढा दो, ढा दो। अब ढा, जो छत के टुकड़े बचे ना, पीसेस बचे, लकड़े वकड़े बचे, सरकार ने कहा जला दो, तहस नहस कर दो। ऐसी मस्जिद नहीं चाहिए जमीन पर। यह हुआ था, बहरहाल कभी बताएंगे। वो गए वहां मस्जिद जर्रार में, मस्जिद बहुत दूर, मस्जिद नबवी से बहुत दूर जाकर अपनी मस्जिद बनाई थी, 1.5 फुट वाली मस्जिद बनाई थी। जाकर वहां बैठे, सारे जाकर बैठे। कहा यार ये क्या है? खुम्स नाफिज कर दिया, टैक्स लगा दिया।
बाबा गाल आयो फाइलर इनान फाइलर रची गया। फाइलर वहां ही बैठे थे, फाइलर में नहीं गए, वो मस्जिद नबवी में ही बैठे थे। नॉन फाइलर्स का झमघटा हुआ, नॉन फाइलर्स की मीटिंग लगी। आप तो समझ रहे हो ना, अब तो आपकी जबान में आज की तारीख देखें, मुझे शाबाश देना, आज की तारीख और 1450 साल की तारीख को मिला रहा। नॉन फाइलर्स जाके इकट्ठे हो गए, आपस में सरगोशियां करने लगे। हालांकि गए भी बहुत दूर थे, चुपके से जाकर दरवाजा भी बंद किया मस्जिद दरार का कि कोई ना सुन सके। अंदर बातें कर रहे हैं, क्या बातें क्या कर रहे हैं? देखा आज मुस्तफा ने कौन सा टैक्स नाफिज किया है, आज मुस्तफा ने कौन सा, ना हो अभी बता दो, तारीख में नहीं है, ये मौजूद है, ये मौजूद है हर किसी की तारीख में। आज मुस्तफा ने नया टैक्स लगा दिया, नया टैक्स लगा दिया, कहा खुम्स दो। खुम्स पे बड़ी बहस चली। आखिर में पता है तुम्हें क्यों ये खुम्स रखा है? इसलिए कि अली फकीर है। गलायो, इसलिए कि अली फकीर है। अब ये हमसे खुम्स बटोर बटोर कर अली को दिलवा कर अली को अमीर करना चाहता है। इस पे नारा लगना था क्या? हाँ ठीक है, ठीक है, हो सकता है एडवांस मैच्योर हो। सलात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद के साथ। अंदर जाके मस्जिद में चीमगोया करने लगे, सरगोशियां करने लगे। क्यों? ये क्यों लगा रहा है टैक्स, क्यों खुम्स दिलवा रहा है हमसे? इसलिए कि अली है फकीर। बाबा ये जुमले तारीख में मौजूद हैं और अपने जहन में ये रख लें, अली है फकीर, अली है फकीर। अब ये हमसे खुम्स बटोर बटोर के अली को अमीर करना चाहता है, अली को अमीर करना चाहता है। कहा चलते हैं, देखते आगे होता आगे, अभी देंगे थोड़ी, फिलहाल दे नहीं रहे, देखते हैं सरकार करता क्या। वो फाइलर देखें कितना देते हैं, फिर देखेंगे, हम भी देखेंगे। आए जैसे ही मस्जिद नबवी में ये आकर बैठे, फौरन वही आ गई, फौरन वही आ गई, फौरन वही आ गई। क्या कह के आए थे? अली है फकीर, अली को अमीर बनाना चाह रहा है। अली है फकीर, अली है फकीर, अली को अमीर बनाना चाह रहा है। आयत अजीब आ गई, आयत अजीब आ गई। जाके आले इमरान की 181 आयत देखिएगा, क्या लिखा हुआ है? लक़द यक़ूल नास, ये जो कह रहे समी अल्लाह, लक़द समी अल्लाह यक़ूल, ये जो कह रहे हैं ना, खुदा ने सुन भी लिया। और कूलू क्या कह रहे हैं? अल्लाह फकीरुन। कमाल है सोया हुआ मजमुआ। अरे जो तुमने बातें की है वो अल्लाह सुन चुका, सुन ली अल्लाह ने, और तुम क्या कह रहे हो? अल्लाह है फकीर। इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने क्या कहा था? अली है फकीर। क्या लायो? इन्होंने कहा अली है फकीर। अल्लाह क्या कह रहा है? तुम कह रहे हो अल्लाह है फकीर। या अल्लाह तेरा तो नाम ही नहीं लिया, तेरा तो नाम ही नहीं लिया मुसलमान भाइयों ने। क्यों आ गए बीच में बिला वजह? जी ये तो मामला अली का था, तू क्यों आ गया? कहा जब भी जहां भी, ये तो सरगोशी की है, ये तो इल्जाम लगाया है। कोई इल्जाम लगाएगा तो भी वो अली पे नहीं लगा रहा, मुझे अल्लाह पे लगा रहा है। कोई इल्जाम लगाएगा तो भी वो अली पे नहीं, मुझ पे। कोई अली के सामने आया या आई, तो वो अली के सामने नहीं, मुझ खुदा के सामने। जहां भी आया, जब भी आया, समझो वो मुझे अल्लाह के सामने आ रहा है। क्यों? इसलिए कि अली है
नफ्सुल्लाह। जी नफ्सुल्लाह। ये नफ्स की माने क्या है? ये नफ्स की माने क्या है? शेर सुना दूं क्या? हाँ, अच्छा तो नहीं लगता कि शब आशूर और मजलिस में शेर मेरे हम नफस, मेरे हम नवा वगैरह वगैरह। ठीक है, शेर मुझे पूरा आता है लेकिन अच्छा नहीं लगता मैं शब आशूर सुनाऊं। वो किसी शायर ने अपने महबूब को कह दिया मेरे हम नफस, मेरे हम नवा, यानी मतलब क्या? मेरी जान। नफस कहा जाता है जान को, जान को, जान को। दूसरी माना है नफ्स की सांस, सांस। अब माने निकालो, अली है नफ्सुल्लाह। गलायो यार, गलायो। अली है नफ्सुल्लाह, क्या माने होगी? जो भी निकालो, जो भी निकालो, लेकिन मैं वाक्या पूरा सुनाऊंगा। माने भले ना निकालो, रुके, मैं बड़ा ही तारीखी वाक़या हर किसी के पास मौजूद, हर किसी के पास मौजूद, लेकिन मैं एक इराकी आलिम की किताब से पढ़ रहा हूं, जो वहां लफ्ज लिखे वही बताना चाह रहा हूं आपको। कहा सरकारे दो आलम की आवाज आई, अली मेरे बिस्तर पे सो जाओ। पहुंच गए? काफी तो पहुंच गए ना। शब हिजरत की बात, शब हिजरत की बात छिड़ी है। या अली मेरे बिस्तर पे सो जाओ। कुमैल ने पूछा था मौला अली से, या अली बताइए, जब रसूल खुदा ने आपको कहा या अली मेरे बिस्तर पे सो जाइए, आपकी कैफियत क्या थी? उस वक्त आपकी कैफियत क्या थी? सरकार ने कहा क्या कैफियत होगी? मैं तो रोज सोता था, मैं तो बचपन से बिस्तर मुस्तफा पे ही तो सोकर बड़ा हुआ हूं, मेरी क्या कैफियत होगी? कहा फिर, कहा लुत्फ आया था, लुत्फ आया था। कब, कैसा? कुमैल ने कहा कब, कैसा? अली ने कहा तब जब मैंने मुस्तफा से पूछा या रसूल अल्लाह, अगर मैं आपके बिस्तर पे सोया आपकी जान बच जाएगी, आपकी जान बच जाएगी, आपकी जान बच जाएगी। कहा हाँ या अली मेरी जान बच जाएगी। कहा जैसे ही मुस्तफा ने कहा ना मेरी जान बच जाएगी, मैं चादर तान के सो गया। चादर तान के सो गया, जो ना सोने वाला अली, ना सोने वाला अली, ना सोने वाला अली। ला सिन्नत्यम वाला नोम वाला अली, ना सोने वाला अली आज चादर तान के सो गया। अब मौला अली बता रहा है कुमैल को, कुमैल जैसे ही मैं चादर तान के सोया ना, वो जो कैफियतें रखता नहीं, जो जज्बात रखता नहीं, जो जज्बात रखता नहीं, जो कैफियतें रखता नहीं, जो एहसासात रखता नहीं, बेदिल का दिल मचला, बेदिल का दिल मचला। और जिब्राइल को आवाज दी, जिब्राइल जाओ, जाके अली से पूछ क्या चाहता है, क्या चाहता है, क्या चाहता है, क्या चाहता है। जिब्राइल आया, आकर कहा या अली अल्लाह कह रहा है बता क्या चाहता है। मौला खुद रावी है, खुद रावी है, कुमैल को बता रहा है। मौला कह रहा कुमैल जब जिब्राइल आया ना, आकर कहा बता या अली खुदा कह रहा है क्या चाहता है, क्या चाहता है। मैंने रुबूबियत को बचाते हुए, मैंने रुबूबियत को, सुनिएगा मेरा जुमला जाया ना जाए, मैंने रुबूबियत को बचाते हुए दबे लफ्जों में कहा बचा क्या है। अल्लाह ने भेजा पैगाम, चाहता क्या है। मैंने दबे लफ्जों में कहा बचा क्या है। बाबा जन्नत के सरदार ये
कुल के कुल ये जी, बाकी बचा क्या था वहां, बचा क्या था? फिर वो न जाने कैसी कैफियत में आया, आवाज़े कुदरत आई। या अली फिर ऐसा करते हैं, आज जो अभी तक दिया है ये सारे गिफ्ट्स थे। जन्नत भी मैंने गिफ्ट में दी है, गालायो यार, जन्नत भी मैंने गिफ्ट में दी है। जी हाँ, हसनैन की सरदारी भी गिफ्ट में है, सारे एजाजात गिफ्ट हैं, जुल्फकार गिफ्ट है, जहरा गिफ्ट है। अभी पहुंचे ही नहीं। गिफ्ट वापस लिया जा सकता है, शरीयत में हुक्म है, अगर कोई गिफ्ट दे और कुछ दिनों के बाद कहे भाई मेरा वापस करो तोहफा, आपको किलो काल नहीं करनी, वापस देनी है, हुक्म है वापस देनी है। जी, गिफ्ट वापस दिया जाता है। वो कह रहा है, बातें कर रहा है अली से, या अली जितना कुछ दिया है ना वो सारे गिफ्ट्स हैं, आज मैं गिफ्ट नहीं देना चाहता, आज मैं गिफ्ट नहीं देना चाहता, आज कुछ सौदा कर ले, कुछ सौदा कर ले। और सौदा वापस होता नहीं, सौदा वापस होता नहीं। या परवरदिगार क्या चाहिए तुझे मुझसे? कहा तेरी नफ्स, तेरा नफ्स मुझे चाहिए। कहा देगा क्या? बचा क्या है तेरे पास, देगा क्या? कहा मैं अपनी मर्जियां, हैदरी नफ्स दे दे, मर्जियां ले ले, नफ्स दे दे, मर्जियां ले ले। रुके, अब फिर तमसीली इसको माहौल बनाए। सपोज मेरे पास 10-20 लाख रुपए आ गए, अल्लाह करे अचानक आ गए, हाँ जी ठीक है, और साईं मूसा के पास एक घर खाली था, मिसाल 10 लाख रुपए जो कौन मिले तो ना 1 करोड़, सॉरी मैंने फिगर ही गलत बता दी, 1 करोड़ कहीं से मिल गया मुझे, और साईं मूसा के पास एक फालतू बंगला पड़ा था। मैंने कहा साईं ये बंगला पैसे ले लें आप, बंगला मुझे दे दें। बेओशरा हो गई, लिखत पढ़त हो गई, रजिस्ट्री हो गई। जब रजिस्ट्री हो गई, लिखत पढ़त हो गई, बेओशरा हो गई, तो अब ना अब मैं अपने पैसे वापस ले सकता हूं, वो कला बैठे हैं गाला है बाबा, ना मैं अपने पैसे अब वापस ले सकता हूं, ना साईं अपना बंगला मुझसे वापस ले सकता है। जी मेरे सामने बिल्कुल करीब 3 बैठे हैं वकला जी, गवाही दे सर, आप बताएं सही यही कानून है बाबा? जब बेओशरा हो जाए, रजिस्ट्री हो जाए, अब मुझे कोई इख्तियार नहीं, मैं पैसे साईं से वापस लूं, साईं को कोई इख्तियार नहीं कि बंगला मुझसे वापस ले। समझ रहे हैं? अभी 2 बजे, आज 2 बजे ये सौदा हुआ है, आज 2 बजे ये सौदा हुआ। अभी जैसे ही मैं मजलिस से बाहर निकला, कोई दोस्त आ गया, बहुत ही करीबी दोस्त, कहा यार 50 लाख रुपए चाहिए, उधारे दे दो, 50 लाख चाहिए। मैं कहा ओहो 2 बजे से पहले आ जाता। भाई मैं इस्लामिक हिस्ट्री इस तरह बताता हूं, 2 बजे से पहले आ जाता, सारे तुझे दे देता, 50 लाख क्या है, पूरा करोड़ दे देता। मैंने तो बंगला खरीद लिया, अब तो हो नहीं सकता मैं उससे पैसे वापस लूं, ये इम्पॉसिबल है। मैंने जवाब दे दिया, वो बेचारा छोटा सा मुंह करके चला गया। और उधर वहां मटियारी में साईं के पास करीबी दोस्त पहुंच गया, कहा साईं वो जो कासमाबाद में बंगला है ना आपका खाली, गलायो आज मेरे दूर से मेहमान आ रहे, दुबई से मेहमान आ रहे हैं। मैंने कहा कहाँ रहा हूं, आपका बंगला खाली है, जरा चाबियां दीजिए, 2-4 दिन मेरे मेहमान रहेंगे। साईं ने कहा ओहो 2 बजे से पहले आता। यार आप सोए हुए हो,
2 बजे से पहले आता, तुझे चाबियां दे देता, सौदा बाद में करता। कोई मसला था क्या? मैंने सौदा कर लिया, अब नामुमकिन है कि मैं कुद्दूस भाई से चाबियां लूं, ये पॉसिबल ही नहीं है। वो भी बेचारा छोटा सा मुंह करके चला गया। अभी नहीं समझे, अल्लाह ने शबे हिजरत अली की मर्जियां खरीद ली, अली का नफ्स खरीद लिया, अपनी मर्जियां दे दी। अब जो ढंढोरा पीट रहे, अल्लाह राजी, अल्लाह राजी, अल्लाह राजी। शबे हिजरत से पहले आए थे तो राजी होगा, शबे हिजरत के बाद अल्लाह राजी नहीं, अली राजी करो। हैदर अल्लाह राजी करो। अल्लाह जी, अल्लाह राजी करना है तो अली को राजी करना पड़ेगा, क्योंकि सारा कुछ बेच बाच दिया, बेच बाच दिया। लोग हम पे बिला वजह इल्जाम लगाते हैं, शिया अली को बड़ा बड़ा चढ़ाकर पेश करते हैं। अब देखता हूं उर्दू अदब किसे आता है, मैं आज चेक करूंगा उर्दू अदब, खास तौर पे उर्दू बच्चों से और फिर प्लस में सिंधी बच्चों से जो गजल बड़े अच्छे अच्छे पढ़ते हैं। जी हाँ, ठीक ठाक गजल याद होते हैं। क्या इल्जाम लगाते हैं? ये अली को बड़ा बड़ा चढ़ा कर पेश करते हैं, अली को बहुत ही बड़ा चढ़ा कर पेश करते हैं। माफ कीजिएगा, खुदा की कसम, हम अली को बढ़ा चढ़ा कर पेश नहीं करते, मुस्तफा ने अली को चढ़ा बढ़ा कर पेश किया है। मुस्तफा जी, बिस्मिल्लाह, जो उस्ताद है ना, तवज्जो है बाबा, कुछ पढ़ूं, इरादा है या खत्म करूं, आप पे डिपेंड करता है, कहेंगे तो खत्म। जी हैदरी, आइए आइए, सलवात पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। आइए फिर कुरान की वादी में चलते हैं। 10 दिन सफर किया है कुरान की वादी का। आज अच्छा नहीं लगता कि आज सरसरी गुजर जाएं? अच्छा नहीं लगता ना बाबा, बताएं। 10 दिन कुरान की सैर की है, कुरान की वादी की सैर की है। आइए फिर कुरान की तरफ चलते हैं। कुरान में है, लक़द अरसलना रुसुलना बिल बय्यिनात। तवज्जो तवज्जो, लक़द अरसल, सूरह हदीद का कुछ हिस्सा पढ़ रहा हूं, आयत का छोटा सा हिस्सा। लक़द अरसलना रुसुलना बिल बय्यिनात व अंज़लना माहुमुल किताब वल मीज़ान। खुदा कह रहा है, खुदा आज मौलवी का जनाजा निकलेगा यहां से, आज मुल्ला का जनाजा निकलेगा इंशाल्लाह। तैयार हो, तैयार हो फातिहा करने के लिए। लेकिन इनकी तो फातिहा भी नहीं होती, क्या करें, फातिहा भी नहीं होती ना। क्या? लक़द अरसलना रुसुलना बिल बय्यिनात। खुदा कह रहा है, हमने रसूल इरसाल किए, रसूल इरसाल किए। खत इरसाल किया जाता है, जिसके पास जाता है वो मौसूल करता है, वो वसूल करता है, वो वसूल करता है। यहां से इरसाल होगा। आप टेक्स्ट मैसेज जो सेंड आ जाता है, ये इसका मतलब इरसाल। क्या लायो, क्या लायो, अंग्रेजी थी ना, सब छा कर ठीक है, ये इरसाल है। और जिसके पास पहुंच गया, बजल बज गई और रीड कर दिया खैर से, दंत कढ़ी कढ़ी, उसने वसूल कर लिया, उसने
वसूल कर लिया। अल्लाह कह क्या रहा है? लक़द अरसलना रुसुलना बिल बयिनात, मैंने रसूल इरसाल किए हैं, इरसाल किए हैं। आज से अपना जहन चेंज करो। वो जो दुनिया कहती है ना, कुछ ने तो लिख दिया है, सीरतों में लिख दिया है, कससुल अंबिया अब तक लिख दिया, तारीखों में लिख दिया। दी अल्लाह, सोसाइटी में कोई एक बंदा होता था, अच्छे अच्छे काम करता था, ठीक ठाक काम करता था, और किसी पे बार भी नहीं होता था। कोई किसी ने कहा अपनी बकरियां चराता था, अपने रेवड़ चराता था, ऊंट चराता था, वगैरह वगैरह, खेती बाड़ी करता था। अल्लाह ने देखा, हाँ यार ये ठीक है बंदा, ये बंदा ठीक है, इसे नबूवत दे दो। यहां तक लिखा हुआ है, यहां तक लिखा हुआ है, ये ठीक बंदा लग रहा है, इसे नबूवत दे दो। यानी अल्लाह के पहले मूड में ही नहीं था। जब उसके अफाल देखे जी, कैरेक्टर सर्टिफिकेट देखा, फिर अल्लाह ने कहा इसे नबूवत दे दो। और दूसरे हमारे यहां जो अकीदा बना हुआ है, क्या बना हुआ है? अल्लाह ने नबी बनाकर भेजा, यही है। अल्लाह ने रसूल बनाकर भेजा, अल्लाह ने नबी बनाकर भेजा, अल्लाह ने रसूल बनाकर भेजा, अल्लाह ने इमाम बनाकर भेजा। खबरदार, ये अकीदा भी गलत है साईं, ये अकीदा भी गलत है। बनता वो है जो पहले ना हो। गाल है यार, बनता वो है जो पहले ना हो। आप जो कह रहे हो नबी बनाकर भेजा, तो जब बनाए तब तक क्या था? नबी। अली को इमाम बनाकर भेजा, तो जब तक नहीं बनाया तब तक अली क्या था? हाँ? नहीं, इनकी तीनत में, इनके खमीर में, इनकी खिलकत में, नबी की खिलकत में नबूवत रखी होती है, रसूल की खिलकत में रिसालत रखी होती है, इमाम की खिलकत में इमामत रखी होती है। बनते नहीं, बनते नहीं, बस जैसे ही खल्क होते हैं, नबी ही खल्क होते हैं, जैसे ही खल्क होते हैं, रसूल ही खल्क होते हैं। तभी खुदा कह रहा है अरसलना। अभी रुकना, अभी रुकना, आज अकीदे ठीक करूंगा। पहले तो कहते थे ना रिवायतें कहां से लाता है, आज बताना आयतें कहां से लाता है। आज अगर किसी में हिम्मत है, ठंडी ठंडी हवा चल गई, अब ठंडी हवा चल गई है, अभी तो मैं 2 घंटे और पढ़ूंगा। जी हाँ, जब बिस्मिल्लाह, सलामत रहो, ओ जियो, ओ जियो। मौला तहां जी जवानी बख्शे बचा देता हूं। ऐसे जवान चाहिए मुझे, ऐसे जवान चाहिए। एक सलात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद की जात पर। ठीक है ना बाबा? क्या कह रहा था? छापे चाहिए मैं। अरसाल, अरसाल। अभी रुकना, आज मैं अकीदा ठीक करता हूं। कहते हो ना पता नहीं कहां से रिवायतें, आज अगर कोई कह के दिखाए पता नहीं कहां से आयतें, पता नहीं कहां से आयतें, ये कुरान में मौजूद है। सूरह अहज़ाब में बता चुका, लक़द अरसलना रुसुलना, मैं रसूल इरसाल करता हूं, मैं रसूल इरसाल करता हूं। मां के पेट से पैदा नहीं करता, इरसाल करता हूं। मां के पेटों से पैदा नहीं करता, इरसाल करता हूं। अभी नहीं समझे? खुदा की कसम, खुदा कहा ही उसे जाता है जो किसी सूरत अपना कानून ना बदले। जी, खुदा कहा ही उसे जाता है जो किसी हाल में, किसी सूरत में, किसी जमाने में अपनी सुन्नत ना बदले। ये कुरान में है, ये भी कुरान में है कि खुदा वो है जो कभी अपनी सुन्नत ना बदले। तो खुदा की सुन्नत क्या है? मुझे बताओ। आदम का बाबा का नाम क्या है? आदम की वालिदा का नाम क्या है? आदम की डेट ऑफ बर्थ बताओ। गलायो, आदम की डेट ऑफ बर्थ बताओ। ईसा के बाबा का नाम क्या है? मां का नाम मिलता है, वो भी क्या है? तफसीरें पढ़ के देखें क्या लिखा है। टाइम जब फरिश्ते ने आके बिशारत दी, एक ने लिखा विदिन आधा घंटा,
विद इन आधा घंटा। इधर फरिश्ते ने बिशारत दी, आधे घंटे में बीबी की गोद में जनाब ईसा थे। जनाब ईसा थे, जिसने दूर का टाइम लिखा है ना, ज्यादा टाइम लिखा है, वो भी आखिरी टाइम 3 घंटे है। मुझे बताओ 3 घंटे में कोई बच्चा होता है क्या? आप और हम कैसे 9 महीने 10 दिन। जो हमारी खिलकत है इसे तदरीजी खिलकत कहा जाता है। याद रखे, हुज्जत खुदा तदरीजी खिलकत नहीं, तदरीजी खिलकत नहीं। ह्यूमन प्रोसेस में हुज्जत खुदा नहीं आते, ये हमारे लिए ह्यूमन प्रोसेस है। गलायो यार, जोड़ा बने वगैरह वगैरह। जी समझ गया ना? नहीं समझे? ठीक है ना। हमल हो बतन में, माँ के बतन में 9 महीने 10 दिन रहे, फिर पैदा हो, फिर बच्चा, फिर ये और वो। ठीक, ये है अमरी मखलूक। अंबिया रसूल हुज्जत खुदा है अमरी मखलूक, ये तदरीजी मखलूक नहीं। ये बस हो तो हो गए, ये हो तो हो गए। जैसे आदम हो तो हो गया, जैसे ईसा हो तो हो गया। अब कोई मुझसे ये सवाल कर सकता है, फिर बाकियों के जो माँ बाप थे, फिर बाकियों के जो माँ बाप थे क्या होगा? अरे भाई, ईसा माँ के होते हुए बिन बाप के आया, सारी कौम भटक गई कि खुदा है, खुदा है, इब्नुल्लाह है, इब्नुल्लाह है। अगर सारे अंबिया बिन माँ बाप के आ जाते, सारी कौमें कहती हमारे पास तो 1,24,000 खुदा है। फिर नबी तो कोई नहीं मानता, फिर सारे कहते 1,24,000 नबी। ये सिर्फ उसकी तौहीद बचाने के लिए, मकसूद खुदा की तौहीद बचाना है, इसलिए इस प्रोसेस में जाहिरी में आए, वरना ये है नहीं। कुरान क्या कह रहा है? लक़द अरसलना रुसुलना बिल बय्यिनात, वाज़िह दलील के साथ। बय्यिनात यानी वाज़िह दलील। हमने रसूल इरसाल किए वाज़िह दलील के साथ। कौन सा दलील? कौन सा दलील? कुरान खुद बता रहा है, आयत खुद बता रही है। क्या? अंसलना, नबी को किया इरसाल। कुरान ऐसे पढ़ा करें, नबी को क्या, रसूल को क्या इरसाल। और जो बय्यिनात आ रही है, जो दलील आ रही है, उसके लिए क्या क्या? अंजलना व अंजलना माहुमुल किताब वल मीजान, और हमने उसके साथ, रसूल के साथ, रसूल के साथ नाजिल किया किताब भी, मीजान भी। किताब हैदरी, किताब भी, मीजान भी। नूह के साथ किताब आई। अच्छा, मशहूर किताबों के नाम ले लो। हजरत ईसा की किताब का नाम क्या है बाबा? इंजील। जनाबे मूसा की किताब का नाम तौरेत। जनाबे दाऊद की किताब का नाम ज़बूर। जल्दी जल्दी आए। जनाबे रसूल खुदा की किताब का नाम कुरान मजीद। 4 किताबों के नाम तो याद है ना? 4 रसूलों के नाम भी याद है, किताबों के नाम याद है, रसूलों के याद है। मीजान, मीजान, किसी की मीजान सुनी कि ये ईसा की मीजान, ये दाऊद की मीजान, ये जनाबे मूसा की मीजान, ये सरकारे दो आलम की मीजान। खुदा क्या कह रहा है? मैंने नाजिल की है इनके साथ किताब भी, मीजान भी, किताब भी, मीजान भी। फिर दिखाओ ना मुझे मीजान कहां है? अच्छा, माहौल और गंभीर करूं। इन्नी तारिकुन, मैं तरका छोड़ के जा रहा हूं। यही होगी ना माना? प्योर उर्दू में यही होगी माना। मैं अपना तरका छोड़ के जा रहा हूं। मुझे बताओ, रसूल खुदा का जो तरका है, मुसलमानों के पास लिस्ट बनी पड़ी है। 2 ऊंट थे, एक ऐसा, एक अमामा, एक कमरबंद, यही लिखा है ना? एक कुरान, गल है हो, एक मंबर, मीजान। अल्लाह ने कहा मीजान भेजिए मैंने। मीजान कहां गई?
सरकार के तरके में मीजान दिखाओ, वरना मुकदमे के लिए तैयार हो जाओ। सरकार के साथ सरकार का मीजान दिखाओ, वरना मुकदमे के लिए तैयार हो जाओ। मुल्ला क्या माना निकालता है मीजान की? मीजान माना साहिमी, सिंधी में साहिमी, उर्दू में तराजू, इंग्लिश में स्केल। पक्का ये है ना? शुक्रा, सही है। उर्दू सिंधी ठीक है, सही है। शुक्रा शुक्रा, यही कहते हो ना बाबा। आजकल तो डिजिटल स्केल आ गए, वो डिजिटल कहा गया, उसमें डिजिटल लगाना पड़ेगा स्केल के साथ, वरना स्केल ठीक है बाबा। वहां करो। यानी मुल्ला ने मां ने बताई है मीजान की साहिमी, तराजू। मीजान माने साहिमी, मीजान माने तराजू, मीजान माने स्केल। आओ, ये स्केल में होता क्या है, मीजान में करते क्या हो? बसरत और इंदा है ना, पक्का ना? हैदर साहब ने कहा है बसर महंगा थी अंशा लगे सो जी न्याजला उठी आया। हाँ ठीक, यही तो इस्लाम है, यही तो इस्लाम है कि कोई इवेंट आए बढ़ा दो। दुनिया को ना जाने क्या पैगाम पहुंच रहा होगा, ना जाने क्या। खैर बहरहाल ये उनकी मर्जी, अल्लाह उनको हिदायत देगा। मैं कह रहा हूं मौलवी साहब बता क्या रहा है, मीजान यानी साहिमी, मीजान यानी तराजू। इस तराजू का काम क्या होता है बाबा? मेरे सामने बहुत सारे दुकानदार बैठे हैं, बहुत सारे दुकानदार बैठे हैं, नाम लूं क्या? वरना खुद ही बता दो। साहिमी में करते क्या हो, तराजू में करते क्या हो? तोलते हो। जिन्स को तोला जाता है, जिन्स को तोला जाता है, जिन्स को तोला जाता है। गालायो, गंदम जिन्स है, चावल जिन्स है, आम जिन्स है, प्याज जिन्स है। अब जेका मुंह जड़ा चाहे जा शौकीन है, चीनी जिन्स है, चाय की पत्ती जिन्स है। गालायो, जिन्स तौली जाती है, जिन्स तौली जाती है। आओ फिर कुरान के पास चलते हैं। कुरान बता, जहां जहां सामान तौला जाए उसको क्या कहते हैं? वाह जी वाह, वाह जी वाह, जी वाह वाह वाह। उसको क्या कुरान ने कहा? उसको क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? क्या क्या खबर है? तेजी मन तहां जेके साहिमी पयो न इहे पई वञे। हाँ जी, छा चवंदा आहिनि? हाँ हाँ, नहीं आप भी गलत, आप भी। ताराजी में तोर जी, बिस्मिल्लाह। ठीक है, बिल्कुल अचूं था, इन्हें ते था अचूं। नतीजो इहो कढंदासीं, जेको बुजुर्ग बुधायो न, नतीजो इहो कढंदासीं। तोलने वाली जिन्स, जिन्स हमेशा तोली जाती है, जिन्स हमेशा तोली जाती है। कुरान तोलने वाले औजार का नाम लेता है। इस सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद की जात पर। किस्ताख, किस्ताख, किस्ताख। कुरान तोलने वाली चीज का नाम लेता है किस्ताख। अच्छा, खाली कुछ चीजें तोली जाती है, कुछ चीजें नापी जाती है। कपड़ा नापा जाता है, जमीन नापी जाती है, मकान नापा जाता है, दीवार नापी जाती है या तोली जाती है? नापी जाती है। नापने का औजार को कुरान कहता है मिसकाल। किस्तास, किस्तास पहला है, किस्तास पहला है। एक सलात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद की जात। किस्तास वो तराजू जिसमें जिन्स तोली जाए, जिसमें जिन्स तोली जाए। ये नाप तोल का दूसरा नाम। अब आए, एक तोलने वाली चीजें, एक नापने वाली चीजें, एक परखने वाली चीजें। कुछ चीजें तोली जाती हैं, कुछ चीजें नापी जाती हैं, कुछ चीजें परखी जाती हैं। डायमंड परखा जाता है,
हीरा परखा जाता है, हीरा परखा जाता है। परखने को अरबी में कहते हैं मीजान। सरकार, परखने को अरबी में कहते हैं मीजान। मीजान तौलने को नहीं कहते, नापने को नहीं कहते, परखने को कहते हैं। अब मुल्ला हर जुमे को बताता है ए माल तो ले जाएंगे, यही बताता है ना मुल्ला, मुल्ला यही बताए आपके ए माल तो ले जाएंगे। नमाजें तो ज्यादा पढ़ो, भरियों बंधो। क्या होगा मुझे बताओ? अगर जिन्स में कीड़ा लग जाए, अगर अभी ताजा गंदम का स्कैंडल चला था ना, मैं कहां की तारीख कहां मिला रहा हूं, ये शाबाश दे मुझे। गंदम का स्कैंडल चला था ना, चला था नहीं चला था? तो लोगे बेकार है, फेंक दो। जेके बहराड़ी में रहन था बाबा गुंदियों हुंदियन न, गुंदियों हुंदियन है, होती है ना वो, क्या कहते हैं उर्दू में, पता नहीं क्या कहते हैं उसको, गुंदी को। खैर एक होता है उसका गंदम रखने की खास जगह, उसमें रखी जाती है गंदम। अगर उस गंदम को 10 साल के लिए जखीरा करोगे उसी गुंदी में डालकर, तो पक्का समझो 10 साल में खराब हो जाएगी, 10 साल में खराब हो जाएगी, सुआ लग जाएगा, कीड़ा लग जाएगा। क्यों? इसलिए कि तुमने गंदम में पारा नहीं डाला, पारा नहीं डाला। यही है या नहीं? गंदम में पारा डालो फिर 10 साल के लिए भूल जाओ, वैसी की वैसी रहेगी। गालायो, अगर कपड़ा लिया बाजार से और कहा 10 साल के बाद निकालूंगा, अगर अलमारी में या पेटी में रख दिया, 10 साल के बाद ऐसे रख दिया, खराब हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, बेकार हो जाएगा, खुल जाएगा सारा कपड़ा। जब तक उसमें फिनाइल की गोलियां ना रखो, गालायो, जब तक उसमें मखसूस केमिकल ना रखो तब तक, वरना खराब हो जाएंगी। अगर खराब हो गई तो ना जिन्स तोलोगे, ना ही नापोगे, ना तोलोगे ना नापोगे। शर्त यह है या पारा डालो या केमिकल डालो, या पारा डालो या केमिकल डालो। जो मुल्ला रोजाना वाइज करता है अमल करो, अमल करो, अमल करो। अगर अमल में विलायत अली नहीं, कीड़ा लगने का अंदेशा है, कीड़ा लगने का अंदेशा है, फिर ना तोले जाएंगे ना मापे जाएंगे। और माफ कीजिए, ये किस मुल्ला ने कह दिया तुमको कि ऐमाल तोले जाएंगे? ऐमाल परखे जाते हैं, परखे जाते हैं, और परखा हीरा जाता है, गंदम नहीं परखी जाती, प्याज परखा नहीं जाता। अच्छा कोई कह सकता है जी हम दुकानदार हैं, चीजें परखते हैं लोग, आम के रेढ़े पे आते हैं, सारे आम के रेढ़े का सत्यानाश कर देते हैं, वो हम सेटिंग करके बनाते हैं, ये सूंघ सूंघ के। जी मैं ये भी बात क्यों छोड़ू, ऐसा ही है ना, ऐसा ही है ना। चंगो जाओ नको अंब खा नको पिटू खड़ा, ठीक है ना, ऐसे ही करते हो ना, कहा सारा सत्यानाश करके जाते हैं। इसका मतलब ये सूंघ सूंघ के, परख परख के, परख परख के तुलवाते हैं। गालायो यार, इसका मतलब ये जिन्स भी परख परख के, पाकिस्तानी परख परख के तुलवाते हैं, परख परख के तुलवाते हैं। जाए कपड़े वाले के पास, जाए कपड़े वाला बेचारा रोएगा, साईं सारे थान उतरवाते हैं, परख परख के फिर नापते हैं, परख परख पहले परखते हैं फिर नपवाते हैं। इसका मतलब हुआ तोलने में भी पहला शर्त परखने का है, नापने में भी पहला शर्त परखने का है। परखने को कहा जाता है मीजान। इसका मतलब जब तक मीजान ओके ना करे, ना तोला जाएगा ना नापा जाएगा। जब तक मीजान ओके ना करे
रसूल अल्लाह ये मीजान है क्या? नतीजा दे के खत्म कर। सरकार ये कुरान कह रहा है व अनज़लना माहुमुल किताब वल मीजान, आपके साथ किताब भी आया, मीजान भी आया। किताब तो देखा, किताब तो देख रहे हैं, खैर से देख रहे हैं, हाफिज भी बन गए। मीजान कहां गया या रसूल? मीजान कहां गया? मीजान कहां गया? अच्छा मीजान जी जेका तहां माना बुधाई साहिमी तराजू, ये पुराने जमाने वाला तराजू देखा है ना, ये स्केल डिजिटल स्केल नहीं, वो जो पहले था लोकल हमारा, वो कैसे होता था? दो पलड़े होते थे, तीन रस्सियां बंधी होती थी, बीच में एक राड होती थी, राड में एक सुई लगी होती थी। यही होता है, यही पुराना स्केल तराजू है ना। सारा कमाल उस बीच में जो सुई होती है, जो राड में सुई लगी होती है उसका होता है। अगर वजन इस तरफ है, जिन्स इस तरफ सुई बढ़ी, पता चलेगा वजन ज्यादा है, जिन्स कम है, जिन्स डालो। अगर जिन्स बढ़ गई सुई इधर आ जाएगी, पता चल जाएगा जिन्स ज्यादा डल गई है, जिन्स निकालो। बराबर करो, बराबर करो, बराबर करो यार। अब समझे, यानी सारा कमाल उस सुई का है जो ना इधर जाने देती है ना इधर जाने देती है। जब तक बैलेंस ना हो, जब तक बैलेंस ना हो, बाबा यही है ना, यही है। सरकार ये मीजान क्या है? सरकार ने कहा ये जो पलड़े हैं ये सैयदा है, ये जो पलड़े हैं ये सैयदा है, ये जो रस्सियां हैं ये हसनैन है, वो जो राड है मैं मोहम्मद हूं, वो जो सुई है हैदरी। सीना तान के पूछना कौन सी जिन्स है? तुलती जिन्स है, बताओ तुलती जिन्स है। हीरा या कीमती चीज परखी जाती है, परखी जाती है, और परखी वो जाएगी जिसमें कीड़ा ना लगा हो, परखी वो जाएगी, नापी वो जाएगी, तोली वो जाएगी जो साफ सुथरी जिन्स हो, कपड़ा प्योर हो, साफ हो, वैरायटी वाला हो, पसंदीदा हो, चीजें वो हो जो खुशनुमा भी हो, खाने पीने में इस्तेमाल के लायक भी हो, वही तोली वही नापी जाएंगी। यही है ना जो मुल्ला कहता है ऐमाल करो, ऐमाल करो, ऐमाल करो। तोले जाएंगे, तोले जाएंगे, तोले नहीं जाएंगे, ऐमाल परखे जाएंगे। तोलना है ही नहीं, वरना मुझे दिखाओ कहां है तोलना। ऐमाल तोले नहीं जाएंगे, ना ऐमाल नापे जाएंगे, ऐमाल परखे जाएंगे, परखे जाएंगे। परखी जाती है कीमती चीज, परखा जाता है डायमंड, परखा जाता है हीरा। इस हलवा खोर मुल्ले को क्या पता हीरा क्या होता है जी? ये हलवा खाने वाले नहीं, बल्कि ये मैंने ज्यादा बढ़ा दिया, ये मौलवी को बढ़ा दिया, यही गुलू है। गुलू ये है कि मैंने मुल्ला को बढ़ा दिया। नहीं जी, ये खैरातें बटोर बटोर के खाने वाले को क्या पता हीरा क्या होता है, ये सदके खाने वाले को क्या पता हीरा क्या होता है। अरे हीरा बनता ही अमल तब है जब उसमें अली की विलायत शामिल हो। अब चाहे रोजा हो, चाहे नमाज हो, चाहे हज हो, चाहे कोई इबादत हो, अली शर्त है। इसीलिए अली ने, रसूल खुदा ने कहा अली माल हक, हक बनेगा ही तब, और हक को भी तोला नहीं जाता, परखा जाता है, परखा जाता है। यही सबब है, यही सबब है। कुरान ने कहा रसूल मीजान भी लाया, मीजान खताम, मीजान भी लाया, किताब भी लाया। रसूल जो लाया है तरके में वही छोड़ेगा जो रसूल लाया है, क्योंकि रसूल अमीन
है या नहीं? मुस्तफा की जात अमीन है। कायनात में ऐसा कोई अमीन दिखाओ मुझे जैसा मुस्तफा। अरे जिसे काफिर कहे अमीन, हाँ अमीन तो काफिर कह रहे हैं। ऐसा अमीन जो लाया है खुद अपने साथ किताब भी मीजान भी, जो लाया है तरके में वही छोड़ना भी है, फिर तरके में वही छोड़ना भी है। इसीलिए मुस्तफा ने दो चीजों का बयान दिया है, इन्नी तारिकुन फीकुम सकलैन, किताब अल्लाह, किताब अल्लाह व इतरती अहल बैती व इतरती। पता चला जिसे मुल्ला मीजान कहता है, जिसे आप साहिमी कहते हो, जिसे तराजू कहते हो, मुस्तफा उसे ही अहल बैत कहता है। रसूल अरबी उसे ही अहल बैत कहता है। इसीलिए सरकार कह रहा है तरके में छोड़ के जा रहा हूं दो चीजें, किताब भी अहल बैत भी। यानी अहल बैत है मीजान, 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 और उसी मीजान को तोड़ा गया। क्या हुआ बेटा? सही है, उसी मीजान को तोड़ा गया, उसी मीजान को। जैसे कुरान को नेज़े पे उठाया गया था। ये तारीख है बाबा, ये तारीख है कि कुरान को भी नेज़ों पे उठाया गया, इनके अहल बैत के सर भी नेज़ों पे उठाए गए, नेज़ों पे उठाए गए। आज की शब शब आशूर कहलाती है, शब आशूर, शब आशूर। आज हुसैन का घर, सैयदा का घर भरा हुआ है, भरा हुआ है, भरा हुआ है ना। आज सारे खेमे आबाद हैं, अब्बास भी है, अली अकबर भी है, ओनो मोहम्मद भी है, जनाब कासिम भी हैं, मौला हुसैन भी हैं, अली असगर भी हैं, अहबाब भी हैं, सारे बनी हाशिम हैं। आज सब है, आज सब है। कल जब शाम गरीबा होगी क्या बचेगा? कुछ नहीं बचेगा। बस चंद मस्तूरात बचेंगे, चंद बच्चे बचेंगे, बाकी सारा कुनबा सैयदा का उजड़ चुका होगा, उजड़ चुका होगा। जब दिन होगा ना आशूर का, अजीजों, जब दिन होगा ना आशूर का, सारे दिन 71 लाशें उठा उठा कर हुसैन जब खेमों में लाता था ना, 71 लाशें मेरे मौला ने उठाई हैं। जब अब हुसैन की बारी आई, अकेला हुसैन बचा ना, एक बार दरे खेमा पे आया, दरवाजे पे आके कहा, या ज़ैनबो, या उम्मे कुलसुम, या रुकैया, या सकीना, उम्मे रुबाब, उम्मे फरवा, अम्मा फिजा, मेरा आखिरी सलाम, अम्मा मेरा आखिरी सलाम, बीबियों मेरा आखिरी सलाम। खुदा की कसम, जैसे ही मौला खेमे में आए ना, बीबियों ने हल्का बांध लिया, मौला हुसैन के गिरदा गिरदा हल्का बांध लिया। हर बीबी मातम कर रही थी, वाह मोहम्मदा, वाह गुरबता, वाह हुसैना। मौला हुसैन, अब आप भी विदा कर रहे हैं, आप भी आखिरी सलाम कर रहे हैं? कहा हाँ बहना, आखिरी सलाम कर रहा हूं। आखिरी सलाम कह के मौला हुसैन ने कहा, बहना, बहन ज़ैनब, अगर आपके पास कोई पुराना लिबास हो ना, मुझे दे दे, पुराना लिबास हो तो मुझे दे दे। जैसे ही पुराने लिबास का लफ्ज आया ना, जनाबे ज़ैनब आलिया तड़प गई, कहा भैया मैं अली और बतूल की बेटी हूं, भैया मैं अली और बतूल की बेटी हूं, मैं पुराना लिबास क्यों दूं? हुक्म कर मैं जन्नत से लिबास मंगा लूं। कहा नहीं बहन, नहीं बहन, मैं जहां जा रहा हूं ना, वो मलऊन मेरा कुछ न छोड़ेंगे, मेरा लिबास भी लूटेंगे, मुझे पुराना लिबास दे, मुझे पुराना। जनाबे ज़ैनब आलिया पुराना लिबास लाई, मौला ने ज़ेबे तन किया। जब मौला आए ना पुराना लिबास पहन के, अब मौला को जनाबे ज़ैनब आलिया ने कहा, भैया मैंने आपका कहना माना ना, अब जरा अपनी गर्दन नीचे करें, जरा अपना गर्दन नीचे करें। सूखा हुआ हलक, सूखी हुई गर्दन जैसे मौला ने नीचे की ना,
जनाब आलिया ने बोसे देना शुरू किए, बोसे देना शुरू किए। रो भी रही थी, बोसे भी दे रही थी। बीबी ये क्या कर रहे हैं? कहा अम्मा जहरा ने वसीयत की थी जब हुसैन पुराना लिबास मांगे ना, पुराना लिबास ज़ेबे तन करे, तो मेरी तरफ से हुसैन की गर्दन पे बोसे देना। ये अम्मा ने वसीयत की थी। जैसे ही वसीयत का नाम आया, हुसैन आगे बढ़ा, कहा बहन तूने अम्मा की वसीयत पूरी की, मुझे बाबा ने वसीयत की थी, मुझे भी बाबा अली ने वसीयत की थी। कहा भैया क्या? कहा बहन जरा अपने बाजुओं से पर्दा हटाओ, जरा अपने बाजुओं से पर्दा हटाओ। जैसे बीबी ने पर्दा हटाया, मौला ने बाजू चूमना शुरू किए। भैया क्या कर रहे हो? कहा बाबा अली ने कहा था इन्हीं बाजुओं में रस्सियां बंधेगी। हुसैन मेरी तरफ से ज़ैनब के बाजू चूमना, सर चूमना। वसीयतों पे अमल हो चुका। अब मेरे मौला ने कहा बीबियों आप सब मेरे साथ चलो, आप सब मिलके मेरे साथ चलो। जैसे ही ना मौला ने कहा आप सब मिलके साथ चलो, बीबियां घबरा गई। कहा मौला मैदान में चलना है? कहा नहीं, मस्तूरात पे जिहाद वाजिब नहीं। कहा मौला फिर कहां लेके चलते हैं? मौला रो के कहने लगा सज्जाद के खेमे में चलते हैं। कहा सारी बीबियां मिलके मेरे साथ सज्जाद के खेमे में चलो। देखना मेरे एक लहजे के लिए मेरे तरफ देखना अजीजों। जब मौला हुसैन बीबियों के झुरमट में मौला सज्जाद के खेमे में आए ना, मौला जमीन पे दो जानों बैठ गए, हुसैन जमीन पे दो जानों बैठ गए। सज्जाद का कांधा हिलाकर बाजू हिलाकर कहा सज्जाद, सज्जाद बेटा, सज्जाद आवाज दे, सज्जाद आवाज दे। जब कोई आवाज नहीं आ रही थी ना, आलम गश में थे मौला, सब मौला की आवाज है, हुसैन की आवाज है। अच्छा सज्जाद अगर आवाज नहीं देता ना दे, अपने बाबा का आखिरी सलाम कबूल कर, अपने बाबा का आखिरी सलाम। फिर नहीं मिलेंगे, मिलेंगे तो कयामत में मिलेंगे। ये आवाज आई, इधर सज्जाद ने आंखें खोली, इधर सैयद सज्जाद ने आंखें देखा, हुसैन पूरा खून में रंगीन, खून में हल्का है। देखा ना मौला को, शराबूर है, पूरा खून में हल्का है। मौला को देखकर कहा बाबा गुस्ल तो पानी से होता है, बाबा गुस्ल तो पानी से होता है, आपने खून लगाया हुआ है, आपने खून लगाया है। मौला ने कहा सज्जाद जिसका कोई ना बचे वो फिर पानी से गुस्ल नहीं करता, वो फिर पानी से गुस्ल नहीं करता। फौरन सज्जाद ने कहा ऐना ऐना मियल अब्बास, बाबा मेरा चाचा अब्बास कहाँ है? कहा सज्जाद वो बाजू कटा के फुरात के किनारे सो गया। अच्छा बाबा, चाचा अब्बास सो गए बाजू कटा के, मेरा अली अकबर कहाँ है? कहा सज्जाद वो बर्छी खा के सो गया। अच्छा बाबा, अकबर भी नहीं रहा, फिर भाई ओनो मोहम्मद कहा वो भी चले गए। फिर मेरा भैया कासिम कहाँ है? कहा वो भी पामाल हो चुका, वो भी पामाल हो चुका। जब सज्जाद बारी बारी सबका नाम लेता रहा, मौला शहादतें बचाते रहे। अचानक सज्जाद लेटे लेटे बीबियों को देखने लगा, हर बीबी की गोदी में कुछ तलाश करने लगा, हर बीबी की गोदी में कुछ तलाश करने लगा। मौला हुसैन ने कहा सज्जाद क्या तलाश कर रहे हो? बाबा तलाश कर रहा हूं मेरा भैया असगर कहां, बाबा तलाश कर रहा हूं मेरा भैया असगर कहां है? मौला ने कहा सज्जाद असगर भी शहादत पा चुका। जैसे सज्जाद ने सुना असगर शहीद हो चुका, सज्जाद तड़प के कहा बाबा क्या यजीदी लश्कर खेमों में आ गए थे?
क्या खेमों में आ गए? मौला ने कहा नहीं, वो खेमों में नहीं आए, मैं असगर को लेके गया था, मैं असगर को लेके गया था। अब मौला ने राज़े इमामत देना शुरू किए, राज़े इमामत दिए। जैसे ही मौला बाहर निकला ना, जैसे ही बाहर, फिर वापस उसी खेमे में आए। नन्ही शहजादी जनाब सकीना बाबा के पास आ गई। कहा बाबा आप कह रहे हैं मैं जाऊं, आप विदा कर रहे हैं, भैया सज्जाद से भी विदा करके आए हैं, बीबियों से भी विदा कर रहे हैं, बाबा आप शहीद होने जा रहे हैं, आप मक्तल में? हाँ बेटा मैं मक्तल में जा रहा हूं। बाबा फिर लौट के नहीं आएंगे? कहा बेटा अगर किस्मत ने चाहा तो आ जाऊंगा, वरना ये आखिरी सलाम। जैसे बीबी ने कहा ना ये आखिरी सलाम, हो सकता है मैं ना आऊं। सकीना ने कहा बाबा फिर मुझे इजाजत है, मैं आपकी तरफ आ जाऊं? कहा पुप्पी इजाजत दे तो आ जाना। सकीना अगर पुप्पी इजाजत दे तो आ जाना। सकीना बाबा के नजदीक आई, आकर कहा बाबा जरा ये तो बता यतीमों से सुलूक क्या होता है? बाबा जरा बताना यतीमों के साथ सुलूक क्या होता है? अरे हुसैन बताए तो क्या बताए, क्या बताए? सकीना तमाचे लगेंगे, सकीना आपके दुर्छने जाएंगे। हुसैन रोता रहा, बहुत देर तक रोता रहा। हाँ अजीजों, जब वो वक्त आया ना, जब मौला मकतल शहादत कल पढ़ेंगे, जब वो वक्त आया ना, मौला जीन से जमीन पर आए, जीन से जमीन पर। इधर जनाब सकीना ने कहा पुप्पी अम्मा इजाजत है मैं बाबा की तरफ जाऊं? इजाजत है। इजाजत मिली, शहजादी आई। जैसे आई ना बाबा के करीब, दोनों नन्हे नन्हे हाथ सर पे रख के कहा अस्सलामु अलैका अय्युहल गरीब, अस्सलामु अलैका अय्युहल मजलूम। ए मजलूम मेरा सलाम, ए गरीब मेरा सलाम। इधर हुसैन ने आंखें खोली, कहा सकीना मिलने आई हो बेटा, मिलने आई हो? कहा हाँ बाबा मिलने आई हो। कहा गले लगोगी? हाँ बाबा गले लग। आजा गले लग जा। सकीना जैसे ही बढ़ी ना बाबा के सामने, जैसे ही सामने बढ़ी, बढ़ती अचानक रुक गई, पीछे हटी। कहा क्या हुआ सकीना? कहा बाबा आपके सीने में तीर लगे हुए हैं, बाबा वो मिलने नहीं देते, वो मिलने नहीं देते। अच्छा सकीना फिर कमर की तरफ से आ जा, फिर पुष्ट की तरफ से आ जा। जैसे ही बच्चा, आपको बच्चे वालों को मालूम होगा, जैसे बच्चा पुष्ट की तरफ से आता है ना, फौरन गले लगता है, गले लगा के बच्चा दाढ़ी पे हाथ रखता है। नन्हे बच्चे फौरन दाढ़ी पे हाथ रखते। जैसे ही सकीना ने बाबा को पीछे से गले लगाया ना, हाथ दाढ़ी पे रखा, हुसैन के खून से सकीना का हाथ रंगीन हुआ। सकीना ने वही हाथ अपने जुल्फों पे मला, बाबा की गर्दन पे बोसे देने लगी। अजीजों यही लम्हा था जब शिमर मलऊन नजदीक आ रहा था, जब शिमर कमीना नजदीक आ रहा था। नजदीक आकर बच्ची को भी देखा, हुसैन को भी देखा, आकर कहा हुसैन ये बच्ची तेरी क्या लगती है, ये बच्ची तेरी क्या लगती है? हुसैन ने कहा मेरा लख्ते जिगर है, मेरे सीने का सुकून है, मेरी सकीना है। जब सकीना का नाम आया ना, शिमर मल्लून ने कहा हुसैन तू खुद इसे वापस भेजता है या मैं भेजूं? इस मल्लून ने तमाचा लहरा के कहा तू खुद भेजता है या मैं वापस भेजूं? हुसैन की आवाज है जा बेटा सकीना, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकूंगा तुझे ये कमीने तमाचे मारे। सकीना मैं कहता हूं बेटा वापस चली जाओ, बस आखिरी लफ्ज। अब जो जनाब सकीना वापस जाने लगी ना, चेहरा हुसैन की तरफ था, बीबी का रुख हुसैन की तरफ था, पुश्त खेमों की तरफ थी, उल्टे पांव शहजादी खेमों की तरफ जा रही थी, निगाह हुसैन की तरफ थी, निगाह हुसैन की तरफ थी। अचानक बीबी ने देखा उसका बाबा सजदे में चला गया, उसका बाबा सजदे में चला गया। जैसे ही हुसैन सजदे में चला गया, शहजादी देखती भी जा रही है, उल्टे पांव चली भी जा रही है। अचानक बीबी ने देखा शिमर कमीना नजदीक आया, हुसैन की जुल्फों में हाथ डाले, एक हाथ जुल्फों में डाल
हाथ से खंजर के वार कर। शहजादी देखती रही, वार चलते रहे। जब 13वीं ज़रब चली, गर्दन जुदा हुई। इधर बीबी मैदान करबला में चिल्लाकर कहने लगी, बीबी ओ मेरा बाबा, चाचा अब्बास मेरा बाबा, दादा अली मेरा बाबा।